हेलो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं फर्स्ट फ्लस्ट के दो पहले पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अमेरिकन पोएट थे और वो नेचर के बारे में तथा इससे पूरे के पूरे प्रकृति के बारे में बहुत ही अच्छा उदाहरण और लेख लिखा, जिससे मानवता को और ह्यूमन बींग्स को अच्छी अच्छी सलाह सुझाव और जो है कि दिमाग में वो सारी चीज़ें भरने वाली होती हैं जो एनर्जी से ओतप्रोत हों। चलिए चलते हैं डस्ट ऑफ स्नो के फर्स्ट स्टेंजा पे। द वे अ क्रो swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree। फर्स्ट स्टेंजा जो कह रहा है, पोएट कह रहा है कि कहीं वह जा रहा था, किसी रास्ते पे जा रहा था, तब तक एक कौवा जो एक हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ है, एक हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ है। हेमलॉक ट्री मतलब होता है एक पॉइजनस ट्री होता है जिसके फूल सफ़ेद होते हैं और वह उस ट्री के ऊपर कोई बहुत सारा बर्फ का जो फवारा होता है, यूं कह लीजिए कि जो एकदम बर्फ जो जमे होते हैं रुई की तरह, उनको कौवा उसके ऊपर गिराता है, जिससे कि हिलाने से उसके ऊपर गिरता है। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, राइट। जो हेमलॉक ट्री पे धूल की तरह बैठा हुआ है, बर्फ उसके ऊपर गिरता है। अब उसको गिरने से क्या चेंजेस होते हैं, दूसरे स्टेंजा में दिया गया है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड। पोएट कह रहा है कि हो सकता है कि पोएट किसी ऐसे उधेड़ बुन में जा रहा हो, कुछ ऐसी अनर्गल चीजें सोच रहा हो, तो उसको कैसे चेंजिंग होती है। जैसे ही कौवे के द्वारा हिलाने से बर्फ की वह डस्ट, वह बर्फ उसके ऊपर गिरता है, तो उसमें कुछ चेंजेस होती हैं। वह कुछ सोचता है, कुछ उल्टी सीधी बातें सोचता है। बर्फ के उसके ऊपर गिरने से उसमें एक विशेष प्रकार का बदलाव आता है, उसके हृदय चेंज हो जाते हैं, उसका दिमाग चेंज हो जाता है। और कह रहा है कि कैन सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, कह रहा है क्या कि पूरे दिन का एक भाग बच जाता है। आई हैड रूइड, जिसको वह डिस्ट्रॉय करना चाहता था, जिसको वो एकदम सोचना नहीं चाहता था, वह कूल माइंड हो जाता है और एक अच्छे वे में सोचने के लिए आतुर हो जाता है। राइट नाउ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस छोटे से 2 स्टेंजा के पोएम से बहुत अच्छी एक नॉलेज सबको दिया हुआ है कि हमें किसी भी दिन भर के कार्यकाल में हमें हमेशा पॉजिटिवनेस सोचना चाहिए। और अगर आप कभी इस तरीके से किसी भी परेशानी में पड़ जाते हैं, तो कोई न कोई ऐसा चांस, कोई न कोई ऐसा बल आता है जिससे आपकी पूरी मूड को, पूरे वातावरण को, आपके पूरे के पूरी सोच को बदल देता है। राइट नाउ ऐसा है कि यह पोएम आप भली भांति रीड करेंगे और इसको आप अपनी लैंग्वेज में दोहराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।